तो उसी जैसे कि हमने पहले देखा कि एक एक थे लिबरल्स, कंजर्वेटिव एंड दी रेडिकल्स। एक नया आई कैन से एक नई ग्रुप इस्टेब्लिश हुआ जिनको हम सोशलिस्ट बोलेंगे, जो बिल्कुल भी इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के क्या थे, अगेंस्ट थे। क्योंकि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वो किन के हाथ में थी, वो थी इंडिविजुअल्स के हाथ में। और इंडिविजुअल्स कौन थे, लिबरल्स थे एंड रेडिकल्स थे। इन सोशलिस्ट लोगों का ये बिलीव था कि अगर ये प्रॉपर्टीज प्राइवेट या किसी नंबर ऑफ पीपल्स के हाथ में रहेगी तो उसमें सिर्फ उस लोगों का डेवलपमेंट होगा। ओके, और जो वर्कर्स है, जो कंपनी को आगे लेके जा रहे हैं, उनका डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता। इसलिए वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। उसी के ऊपर इसी को सोच को लेके एक न्यू आइडिया आए थे, दैट दैट आइडिया इज कॉल्ड एज अ कोऑपरेटिव आइडिया। ओके, और एक बंदा, वो एक पर्सन है, दैट इज़ रॉबर्ट ओवेन, जिनका 1771 में बर्थ हुआ और 1858 में चले गए। वो ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर। ओके, एंड ही ब्रॉट दिस कोऑपरेटिव कम्युनिटी सिस्टम्स। ओके, what is a cooperative community, by the way? The cooperative community is the were to be association of people who produce the goods together and divide the profit according to the work done by the member। तो हमें पता है आज कोऑपरेटिव का फंडा क्या रहता है, वही फंडा वहाँ पे भी था। दो चार लोग आते हैं, कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं, ताकि पावर किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में ना रह के चार पांच लोगों में बट के रहे। ओके, ताकि जो भी प्रॉफिट है, इट नॉट गोइंग टू इन वन हैंड, इट विल बी डिवाइडेड among the people, and these are the people, I can say, not rich or not poor, they are middle person, okay, who come together, who gather the money and who establish the company। ओके, सो ये एक सोशलिस्ट से पहले ही एक कोऑपरेटिव का फंडामेंटल आया था। बट कुछ लोग ऐसे थे, मतलब कार्ल मार्क्स थे, जिनको कार्ल मार्क्स एंड द फ्रेडरिक एंगल्स, जिन्होंने एक नया आर्गुमेंट्स यहाँ पे डाल दिया कि उन्होंने बोला कि नहीं, कोऑपरेटिव से बेटर सोशलिस्ट सोसाइटी ही बहुत बड़ी कम्युनल सोसाइटी ही है, जो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज हमें पता है कि देर आर द टू सोसाइटीज़, वन इज़ अ कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ एंड अनदर इज़ द सोशलिस्ट सोसाइटीज़। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल या कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में रहेगी, तो उससे सिर्फ इंडिविजुअल्स या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल का होगा, बट पूरे कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो कार्ल मार्क्स ऐसे थे कि उनको लगता था कि प्रॉपर्टी किसी इंडिविजुअल्स के हाथ में होने से अच्छा गवर्नमेंट के हाथ में हो जाए, और इसके कारण पूरे गवर्नमेंट या जो कंट्री है उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। इसी को लेके बाय द 1870s socialist idea was spread through Europe and which coordinate their efforts, socialist form on international body, and that body is called as a second international। दे आर फाइट फॉर द बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। तो क्या हुआ, सोशलिस्ट जो थे वो पीजेंट्स थे, जो नॉर्मल वर्कर्स थे कंपनी में काम करने के लिए। तो कार्ल मार्क्स आने से बाद बहुत सारे ऐसे संस्थाएं इस्टेब्लिश हुई। फिर उस संस्था में ये कॉमन लोग थे, एसोसिएशंस इन्होंने फॉर्म की थी। हमें पता है आजकल भी बहुत सारे कामगार संगठनाएं होती है जिनमें कॉमन लोग होते हैं, एसोसिएशन होते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम, कोई डेली प्रॉब्लम्स होती होगी, कोई वेज रिलेटेड प्रॉब्लम होगी या कोई वर्किंग आवर्स रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो वो सारे प्रॉब्लम्स के बारे में वो सीनियर लोग या मैनेजमेंट लोगों से चर्चा करते हैं और उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालते हैं। उसी तरह का एक कोई तो कार्ल मार्क्स के कहने के ऊपर बाद में ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल सेटअप किए गए। They also these societies also set up the funds to help the member in times of distress and demanded the reduction of working hours। जैसे कि मैंने अभी बोला, उन्होंने जो बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ रहा है उसको भी उन्होंने कम करने की। हाँ, तो जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज सोशलिस्ट ग्रुप्स इस्टेब्लिश हो गए थे। And this established group always talking to the management peoples for the better condition. They also had some set up the funds so that if some of the workers has any issue, economical issue, these groups help them to give the money। They also demanded the reduction of working hours and right to the vote। जर्मनी में भी ऐसे these association work closely in the social with the social democratic party and help it win the parliament races। तो रशिया में सेटअप होने से पहले ही जर्मनी में ऐसे सोशलिस्ट पार्टी या हम बोलेंगे एसोसिएशंस फॉर्म हो गए थे, जो
एसपीडी के साथ काम कर रहे थे। व्हाट इज एसपीडी? इट इज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ काम करते थे, और उन्होंने पार्लियामेंट सीट्स में भी जीतने में, विन करने में मदद की थी। By 1905, Socialist and Trade Union formed the Labour Party in Britain and Socialist Party in France। तो आप अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सोशलिस्ट लोग थे जिन्होंने अपने अपनी पार्टीज फॉर्म की थी। तो आप बोल सकते हो कि दीज आर द पार्टी ऑफ वर्कर्स, you know, for the peasants who work in the industries। ओके, एंड आप देख पा रहे हो कि किस तरह से उन्होंने ब्रिटेन में, फ्रांस में सीट्स गवर्नमेंट में हासिल की थी। और बाय 1940 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन यूरोप। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट, बट ये हुआ कि 1905 में हुआ, बट टिल 1940 कभी सोशलिस्ट लोगों के दे नेवर एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन यूरोप। Okay, and these government continue to be run by the conservative liberals and radicals। so इस तरह से हम पूरे टॉपिक में देख पा रहे हैं कि किस तरह से सोशलिस्ट नाम का ग्रुप फॉर्म हुआ। पहले लिबरल्स थे, देन रेडिकल्स, कंजर्वेटिव, एंड धीरे 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 कैसे वो शिफ्ट हो गया वर्कर लोगों के हाथ में। तो इसी को लेके ये मैं फर्स्ट वीडियो से यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, जो हमने अभी पढ़ा उसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो सीरीज़, ये वीडियो लेक्चर फिर से देखें। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, गो थ्रू द पीपीटीज यू गेट फ्रॉम दिस लेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द आइडियाज़ ऑफ लिबरल्स। लिबरल्स के ऐसे कौन से आइडियाज़ थे, लिबरल्स के क्या थॉट्स थे, इसके बारे में लिखो। सेकेंड, हु वर कॉल्ड कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव के बारे में आपको फीचर लिखना है। देन व्हाट आइडिया गिव बाय द कार्ल मार्क्स एंड एक्सप्लेन दैट आइडिया। कार्ल मार्क्स ने कौन सा आइडिया पूरा दुनिया को दे दिया, और उस आइडियाज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ सोशलिस्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेडिकल्स, लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव। इन शॉर्ट आपको थोड़ा सा उसके बारे में डिफरेंस देना है। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डिफरेंस बिटवीन सोशलिस्ट एंड द कैपिटलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओके, एक सोशलिस्ट प्रॉपर्टी एंड एक कैपिटलिस्ट प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको देना है। आई वुड सजेस्ट रेफर योर टेक्स्ट बुक, उसमें आपको ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे। एंड आप जल्दी से जल्दी ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे अपने मैंने जो ईमेल आईडी आपको दिया है उसके ऊपर आप भेज सकते हो। मैं आप वेरीफाई करूँगा, और उस क्वेश्चन के ऊपर भी हम जल्दी से जल्दी डिस्कस करेंगे। एट द एंड में बोलूँगा, प्लीज़ शेयर, like and subscribe this channel so that you will get more video lectures on this। Okay, thank you so much।